बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बकरा ईद के हिसाब से कुछ रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो कि बकरा ईद पे आप इजीली घर पर बना सकते हैं। सबसे पहले मटन निहारी की रेसिपी बनाएंगे, घर के मसालों से बनाएंगे। स्पाइसेस बता दूं कौन से यूज़ होंगे। 1 टेबलस्पून भर के साबित धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा, 1 टेबलस्पून रेगुलर जो वाइट ज़ीरा होता है वो लेंगे, 1 टेबलस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर, 15 के करीब लौंग, 2 पिपली के पीसेस लिए हैं। ये इस तरह से स्टिक की फॉर्म में होते हैं। ये बड़े हैं इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर छोटे हो तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। 1 बादियन का फूल, थोड़ी सी जावित्री लेंगे, 1/4 पार्ट जायफल का लिया है, 5 छोटी इलायची, 20 से 25 दाने काली मिर्च के, 2 तेज़ पत्ता लिए हैं। बड़े हैं इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर छोटे हो तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। 3 से 4 बड़ी इलायची, 2 स्टिक्स दालचीनी के हैं, 1 टीस्पून कबाब चीनी के, ये भी काली मिर्च की तरह से होते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून टाटरी यानी सिट्रिक एसिड ऐड इसमें करेंगे। मार्केट का जैसे मसाला मिलता है उसमें वो सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं उसको स्टोर करने के लिए। आप इसको बना के 1 माह ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला ख़राब नहीं होगा। अब जो ड्राई स्पाइसेस हैं हमारे, इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। जब स्पाइसेस में से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, जब तक हमें इन स्पाइसेस को रोस्ट करना है। अब जो साबित मसालों को हमने रोस्ट किया है उनको हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे और सारे स्पाइसेस को इकट्ठा कर लेंगे। होममेड निहारी मसाला रेडी है। ये वाला मसाला आप 2 से 2.5 किलो चिकन, बीफ, मटन जिससे भी निहारी बनाएंगे उसके लिए काफ़ी है। मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, आप जिस भी हांडी में बनाना चाहें बना सकते हैं। 1 कप मैंने घी लिया है, आप ऑयल से बना सकते हैं। घी को गरम कर लेंगे। 1 फाइन चॉप प्याज ऐड करेंगे। चॉप इसलिए किए प्याज ताकि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए। इसको लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। मटन मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट करवाया था, ये ऐड कर देंगे और मटन को इतना फ्राई करेंगे कि मटन का कलर चेंज हो जाए। जब ये वाइट टोन में आ जाएगा, जो निहारी मसाला तैयार किया था उसमें से 2.5 चम्मच भर के हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को भून लेंगे ताकि मसाला जले नहीं। मैं यहाँ पर बोंग यूज़ कर रही हूँ यानी जिसको मछली का गोश्त कहा जाता है वो यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत जूसी और टेंडर होता है। आप कोई सा भी मीट का हिस्सा यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी यही डालना है। जब गोश्त को अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ तो इसमें मैं 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और इसको ढाँप के हम गोश्त गलने तक कुक करेंगे। तकरीबन 50 से 60 मिनट लगेंगे गोश्त को गलने में क्योंकि बड़े पीसेस हैं। जब गोश्त गल जाएगा और तरी ऊपर आ जाएगी तो तरी को हम सेपरेट कर लेंगे क्योंकि जब हम इसमें आटा ऐड करते हैं तो ये तरी बिल्कुल गायब हो जाती है। 3 टेबलस्पून मैंने आटा लिया है, छान लिया था। इसमें पानी मिक्स करके स्लरी बना लेंगे। आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो क्योंकि जब हम इसको निहारी में डालेंगे तो उसमें लम्स आएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे हमारी निहारी में। इसलिए हमें स्मूथ सी स्लरी रेडी करनी है। अब इस स्लरी को थोड़ा थोड़ा करके हम निहारी में ऐड करेंगे और मुसलसल विस्क से चलाते जाएंगे ताकि जो सारा शोरबा है वो एक जैसा थिक हो। आटा डाल के 7 से 8 मिनट इसको कुक करेंगे ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और शोरबा थोड़ा थिक हो जाए। आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और मुसलसल विस्क से चलाती जा रही हूँ ताकि आटा एक ही जगह पे जम ना जाए। निहारी की जो ग्रेवी है वो स्मूथ बने। अब मैं इसको ढाँप दूँगी और 7 से 8 मिनट मज़ीद कुक करूँगी ताकि आटा जो हमने ऐड किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। निहारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए, इतना ही थिक रखना है क्योंकि जब निहारी ठंडी होती है ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालूँगी और देखिए आटा डालने के बाद तरी बिल्कुल गायब हो गई है। जो हमने सेपरेट तरी निकाली थी सर्विंग करते हुए, हम सर्विंग बाउल में वो वाली तरी ऐड करेंगे। जूलियन कट अदरक, हरी मिर्ची और लेमन डाल के सर्व करेंगे। और आप भी निहारी बकरा ईद पे इजीली घर पर बना सकते हैं। अब मैं आपके साथ पेशावर की मशहूर
मटन चर्सी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। 1 कप के करीब ऑयल मैंने कढ़ाई में डाला है। ऑयल को गर्म कर लेंगे। मटन को मैंने पहले बॉयल कर लिया था। आप कच्चे मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। इसको भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। 4 से 5 टमाटर लिए हैं, उनको सेंटर से 2 पीस में कट कर लिया है। ये ऐड करके ढाँप के 4 से 5 मिनट कुक करेंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और इनका छिलका रिमूव करना इजी हो जाए। टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इनके छिलके रिमूव कर लूँगी और टमाटरों को इसी में मैश कर लेंगे। ये बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनती है कढ़ाई, बहुत मज़ेदार बनती है। टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो इसलिए मैंने टमाटर ज़्यादा ऐड किए हैं। आप पे डिपेंड करता है आप ड्राई बनाना चाहते हैं या ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं। 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। 7 से 8 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। कुछ को मैंने सेंटर से 2 पीस में कट कर लिया है, कुछ छोटी छोटी कट करके डाल रही हूँ। अब ढाँप के मैं 4 से 5 मिनट कुक करूँगी ताकि टमाटरों का मॉइस्चर थोड़ा ड्राई हो जाए। मटन चर्सी कढ़ाई रेडी है। मज़ीद चटपटा करने के लिए मैं 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। हरा धनिया डाल के गार्निश करेंगे और गरम गरम नान के साथ सर्व करेंगे। आप इस कढ़ाई को बकरा ईद पे ट्राई कीजिएगा। आप बीफ मटन जिससे भी चाहें ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ चटखारा बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही इजीली बनती है। मैंने 1/2 kg मटन लिया है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करवा लिया था। इसमें 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक ऐड करूंगी और 1 छोटी प्याज जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। सिर्फ यही स्पाइसेस अभी डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कुक करेंगे। मटन और बीफ गलने में टाइम लेता है इसलिए हम इसको कुकर में कुक करेंगे। कुकर में ऐड कर देंगे। साथ ही मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। आप देख लीजिएगा जितना आप गोश्त यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी और इतना कुक करेंगे कि गोश्त हमारा गल जाए। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त कितना गला हुआ होना चाहिए। इतना गला हुआ हो कि हम उसको अगर तोड़ें तो वो बिल्कुल मैश ना हो, आराम से बस बोटी टूट जाए। ये देखिए इस कंडीशन में होना चाहिए। अगर आप बीफ यूज़ कर रहे हो तो उसको थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के ज़्यादा टाइम कुक कीजिएगा। अब मैंने इसमें जो साबित गरम मसाले डाले थे वो मैं निकाल दूँगी और बाकी की मैरिनेशन अब इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 to 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। सॉल्ट वगैरह मैं पहले ऐड कर चुकी थी, वो हम कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून ही चिली सॉस ऐड करूँगी। ये दोनों ऑप्शनल हैं, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिंच ऑफ फूड कलर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर सारे मटन को अच्छे से कोट कर ले और जब हम इनको फ्राई करें तो बोटी ड्राई ना हो। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब मैं एक एक पीस करके इसमें डालती जाऊंगी और इसको फ्राई करेंगे और इसको हमने 4 से 5 मिनट दोनों साइड से फ्राई करना है। ओवर फ्राई नहीं करेंगे वरना क्या होगा, हमारी बोटी ड्राई हो जाएगी, अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेगी। सिर्फ हमने जो कोटिंग की है उसको कुक करना है। मीट हमारा ऑलरेडी कुक है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, एक साइड से फ्राई हो चुकी है और मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। 2 से 3 मिनट ही मैं दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और एक्स्ट्रा ऑयल को ड्रेन कर लेंगे। मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट करवाया था, आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ के
पीसेस भी कट करवा सकते हैं। मैं इनको सलाद और रायते के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो केचप वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैरिनेट करके रखने का झंझट भी नहीं है, बस फ़ौरन से कुक करें और फ़ौरन से सर्व करें। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट है। ऐसे नरम और मुलायम थी और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट था इसका। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने कोई भी स्पेशल स्पाइसेस इसमें नहीं ऐड किए, घर में मौजूद सारे स्पाइसेस के साथ ही ये बना है, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था इसका। कबाब तो आप बहुत तरह के बनाते होंगे, एक दफ़ा ये चीज़ फिल्ड कबाब बनाइएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। यहाँ पे मैंने हाफ़ kg बीफ का कीमा ले लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबलस्पून घी लिया है, मेल्ट कर लिया है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस है, इससे बहुत ही चटपटा बनता है। 2 प्याज लिए हैं जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सॉल्ट है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और चिलीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला है, 1 टीस्पून चाट मसाले से बहुत चटपटे बनते हैं, 1 टेबलस्पून भर के कुटा धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब ये जो प्याज और हरी मिर्चें हैं इनको मैं चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लूँगी। प्याज को मैं पहले इसलिए चॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका पानी निकाल लेना है। अगर इसका पानी नहीं निकालेंगे तो हमारे कबाब टूटेंगे, उनकी बाइंडिंग नहीं होगी। चॉपर में मैं ये जो कीमा है ये ऐड कर लूँगी। आप 2 से 3 दफ़ा अपने बुच्चर से कहिएगा कि मशीन से कीमा निकाल दे। और ये जो मैंने प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक को चॉपराइज़ किया था, पानी निचोड़ लिया है, ये ऐड करूँगी। घी ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। अगर तो कीमा आपका चर्बी वाला है, चिकना है, तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा घी। अगर रूखा है तो 2 टेबलस्पून। और ये सारे स्पाइसेस डाल के मैं इसको कीमे को अच्छे से चॉपराइज़ कर लूँगी ताकि सारे स्पाइसेस कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए और कीमे में अच्छे से टेस्ट आ जाए। कीमे को मैंने आधा घंटा फ्रीज़र में रखा था। अब आधे घंटे के बाद मैं कीमा निकाल के तो इस तरह से देखिए हाथों पे फैला रही हूँ। थोड़ा सा हम कीमा लेंगे और उसको फ्लैट कर लेंगे बिल्कुल हाथों पे, और हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और फिर इसमें हम चीज़ फिल करेंगे। आप इसमें कोई सी भी स्टफ़िंग कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो एग की फिलिंग कर सकते हैं, मैं इसमें चीज़ की कर रही हूँ। और इस तरह से हाथों से दबाते जाएंगे और अच्छे से इसको कबाब की शेप देंगे। मैं आज 2 तरह के शेप बना रही हूँ, एक सीख कबाब की तरह से लंबे बनाऊंगी और एक शामी कबाब की तरह से फ्लैट बनाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। और आप इस तरह से शेप देके इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे कबाब्स की शेप दे लूँगी। शामी कबाब, चपली कबाब को छोड़ें, अब ये वाले कबाब एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसी रेसिपी से मैं आपको एक और रेसिपी देती हूँ। इन कबाबों को यूज़ करते हुए आप बर्गर भी बना सकते हैं। इन कबाब से बर्गर भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बीफ पैटीज़ बना के आप ये रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ईज़िली। ये आपके 3 से 4 माह ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। ये देखिए मैं किस तरह से शेप देती जा रही हूँ, बिल्कुल नीट शेप बनाएंगे, कहीं से भी क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो चीज़ मेल्ट होती है। अगर क्रैक्स होंगे तो चीज़ मेल्ट होके बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पैन को मैंने गरम कर लिया है और 3 to 4 टेबलस्पून सिर्फ मैंने पैन में ऑयल डाला है। पैन को पहले थोड़ा सा हम अच्छे से गरम करेंगे, फिर स्लो आंच कर देंगे। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो कबाबों पे कलर आ जाएगा, लेकिन कीमा हमारा कच्चा रहेगा। 3 to 4 मिनट्स एक साइड से कुक करेंगे और 3 to 4 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे।
ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि कबाब ड्राई हो जाएंगे, जूसी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। जैसे मार्केट के होते हैं बहुत सॉफ्ट, अगर हम टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कबाब फ्राई करें तो हमारे कबाब कभी भी ड्राई नहीं बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी और इनको गरम गरम नान के साथ, कचूमर सैलड और रायते के साथ सर्व करेंगे। ये वाले कबाब आप कच्चे भी फ्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह से डन करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी यूज़ करने हो तो आप बस इसको डीप फ्रोस्ट कीजिए और गरम गरम सर्व कीजिए। जो टिप्स आपको मैंने दिए हैं आप उनको फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके भी कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कबाब अंदर से कितने चीज़ी और सॉफ्ट हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और चीज़ कैसे मेल्ट हो रही है, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो चीज़ इसमें जम जाएगी। ये गरम गरम सर्व करेंगे तो चीज़ इसी तरह से आपकी भी मेल्ट होती हुई निकलेगी।